नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी की कविता नाव बनाओ की एक वर्कशीट करने वाले हैं। ये कविता हमने एनसीईआरटी से पढ़ ली है, जहाँ पर एक बच्चा उनके भैया को रिक्वेस्ट करता है उसके लिए नाव बनाने की। अब हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि केवीएस की वर्कशीट में गिवन है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो शुरू करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है उसको आप मिस ना करें। अध्याय 6 नाव बनाओ। सबसे पहले पाठ आधारित प्रश्न है आपके। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कविता में बादल कितने समुंदर भर के लाया है। आपकी कविता की एक लाइन है कि घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तो कितने समुंदर है, 4, 5, 6 या फिर 7? आपका घ विकल्प सही है, 7 समुंदर। कवि अपने भैया को किसका सागर भरकर लाने को कहता है? पानी का, रस का, दूध का या फिर सभी का? वो कहता है कि तुम रस का सागर भर लाओ। तो किसका सागर भर के लाने को कहता है? रस का। कवि के घर के पास की गली कैसी है? लंबी चौड़ी, संकरी, टेढ़ी मेढ़ी, उबड़ खाबड़। लंबी चौड़ी। फिर से एक लाइन है कि पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। कवि भैया से कैसा कागज लाने को कहता है? सफेद, चमकीला, काला पीला, रंग बिरंगा रंगीला या फिर ये सभी? वो भैया से कहता है ले आओ कागज चमकीला, लाल हराया नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। तो सफेद नहीं कहता, हालांकि चमकीला जरूर कहता है। तो लाल, रंग बिरंगा और रंगीला। आपका यहाँ पर ग विकल्प सही होगा। पानी पड़ने पर क्या भर जाता है? छत, शहर, चौड़ी चौड़ी गली या फिर घर? लंबी चौड़ी गली जो है वो भर जाती है पानी जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब। बच्चा क्या टटोलने से मना कर रहा है? बिस्तर, मेज़, अपनी गुल्लक, भैया की गुल्लक। वो कहता है कि मेरी गुल्लक से पैसे मत निकालो, उसे मत टटोलो, आप अपनी थोड़ी जेब जो है वो खाली करो, अपनी जेब से पैसे निकाल कर मेरे लिए कागज़ ला के नाव बनाओ। किस चीज़ से नाव बनाने को कहा जा रहा है? लकड़ी से, कागज़ से, स्टील से या फिर लोहे से? सो कागज़ से नाव बनाने के लिए कहा जा रहा है। ग विकल्प सही है। ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब है सही निम्न में से उचित शब्दों का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नए नए, भैया, हल्के, बादल, भारी, कागज़, बाजार, सागर, हर्षित और घिर घिर। बादल खाली जगह कर छा जाते हैं। बादल घिर घिर कर छा जाते हैं। भैया की गुल्लक कैसी है? भैया की गुल्लक भारी है। बच्चे की गुल्लक हल्की है। कागज़ लेने के लिए भैया को कहाँ जाना पड़ेगा? कागज़ लेने के लिए भैया को बाजार जाना पड़ेगा। घिर घिर, भारी और बाजार। खाली जगह मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। भैया रस का सागर भर लाओ। अगला प्रश्न है कविता के आधार पर रेखा स्तंभ खींचकर स्तंभ आ का ब से आपको मिलान करना है। भैया मेरे जल्दी आओ, घिर घिर कर बादल छाया, लंबी चौड़ी गली भरेगा, ले आओ कागज चमकीला, लाकर घर में नदी धरेगा। का विकल्प ये आपकी मैचिंग है। यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों, कविता की पंक्तियां पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पहला प्रश्न है नाव छप छप करती हुई किससे अड़ती है? नाव छप छप करती हुई कूड़े से अड़ती है। उपयुक्त पंक्तियों में किसे जल्दी आने के लिए कहा जा रहा है? उपयुक्त पंक्तियों में भैया को जल्दी आने के लिए कहा जा रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसके खोट के विषय में बात की गई है? किसकी गलती है? ये सब आलस की गलती है कि भैया नाव नहीं बनाना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें आलस आ रहा है। कवि ने भैया को क्या छोड़ने के लिए कहा है? कवि ने कहा है कि आलस छोड़ दो तो तुम सब कुछ कर सकते हो। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है?
ये जो कविता है आपकी, कवि के नाम आपको याद रखने हैं। ये लिखी है हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने, दास गुप्त। ओके, आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कवि की गुल्लक कैसी है? कवि की गुल्लक हल्की है। नाव बनाने के लिए बाजार से क्या लाना पड़ेगा? नाव बनाने के लिए बाजार से कागज, एक्चुअली रंग बिरंगा कागज लाना पड़ेगा, कागज। ओके, अगला प्रश्न, कागज की नाव किनसे लड़ती हुई आगे बढ़ती है? कागज की नाव बूंदों और लहरों से बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती है। भैया को किस काम के लिए जल्दी बुलाया जा रहा है? भैया को नाव बनाने के लिए जल्दी बुलाया जा रहा है। पानी कौन बरसाने वाले हैं? पानी बादल बरसाने वाले हैं। किसकी गुल्लक भारी है? तो गुल्लक भैया की भारी है, भैया की। भैया को लपककर कहाँ जाने को कहा जा रहा है? भैया को लपककर बाजार जाने को कहा जा रहा है, कागज लाने के लिए। क्या छोड़कर काम करना पड़ेगा? आलस छोड़कर काम करना पड़ेगा। ठीक, ये थे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, आकाश में बादलों के छा जाने से क्या होता है? आकाश में बादलों के छा जाने से बारिश होती है। पूरा उत्तर आप लिखेंगे, आकाश में बादलों के छा जाने से क्या की जगह लिखेंगे, बारिश होती है। कवि भैया से किसकी गुल्लक से पैसे निकालने के लिए कहता है और क्यों? कवि भैया से भैया की गुल्लक से पैसे निकालने को कहता है। कवि भैया से उनकी स्वयं की, उनकी खुद की गुल्लक से पैसे निकालने को कहता है। और क्यों? क्योंकि कवि की गुल्लक हल्की है। हल्की यानी कि उसमें कम पैसे है और भैया की गुल्लक में ज़्यादा पैसे है, इसलिए वो कहता है कि आप खुद की गुल्लक से पैसे निकाल कर मेरे लिए कागज़ की नाव बनाओ। कवि ने नाव बनाने के लिए क्या क्या चलाने के लिए कहा है? कैंची, कैंची, चुटकी और हाथ। आगे है, काव्यांश में किस कारण हर्षित होने की बात कही है? नाव तैराकर हर्षित होने की, यानी कि खुश होने की बात कही गई है कि नाव तैरा, मुझको हर्षाओ, मुझे खुश करो, नाव तैराकर। पानी पड़ने से क्या होता है? पानी पड़ने से गलियां भर जाती है, लंबी चौड़ी गली जो है वो भर देता है, पानी जाती है। अगला प्रश्न है, भैया क्या कहकर काम को टाल रहे हैं? भैया कहते हैं, भैया यह कहकर काम को टाल रहे हैं कि नाव बनाना उनके बस का काम नहीं है। बस का काम नहीं है मतलब उनसे नहीं हो पाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न है, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बच्चा किसको किस लिए जल्दी आने को कह रहा है? बच्चा भैया को नाव बनाने के लिए जल्दी आने को कह रहा है। नाव बनाने के लिए जल्दी आने को कह रहा है, फुल स्टॉप। अगला प्रश्न है, नाव बनाने के लिए किस किस सामान का प्रयोग होगा? नाव बनाने के लिए रंग बिरंगे कागज, बिरंगे कागज और कैंची का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, गली के पानी में नाव किस तरह तैरती है? गली के पानी में नाव कूड़े से अड़ती हुई, गली में कूड़ा पड़ा होगा, अड़ती हुई, बूंदों से लड़ती हुई और बूंदों से लड़ती हुई तैरेगी। लड़ती हुई तैरेगी। अगला प्रश्न है,
कवि ने किस चीज का खोट बताया है और क्यों? कवि ने आलस का खोट बताया है, खोट बताया है क्योंकि भैया आलस के कारण नाव न बनाने का बहाना बना रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है, मुझे आता नहीं है, बनाने का बहाना बना रहे हैं। तो वो कहते हैं ये जो है सारी गलती आलस की ही है, बना रहे हैं, आपके बस का ये काम बिल्कुल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करिए। नाव बनाओ नाव बनाओ, ये कविता आपको याद भी होनी चाहिए। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ, वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, घिर घिर कर बादल छाया, 7 समुंदर, ये 7 आगे आना चाहिए था, 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग करिए। टटोलना, टटोलना अर्थात ढूंढना, वाक्य में प्रयोग क्या होगा? सोहन पैसों के लिए या फिर चोर पैसों के लिए जेब टटोल रहा था मतलब जेब में पैसे ढूंढ रहा था। रोलो यानी कि लुढ़काना, लुढ़काओ, ये मैंने वर्ड मीनिंग में आपको कराए हुए हैं सभी। लुढ़काना, भैया गुल्लक से पैसे निकालकर रोल रहे थे, निकालकर रोल रहे थे। धरेगा यानी कि रखेगा, रखेगा, वह अपनी किताब अलमारी में धरेगा, आगे हर्षाओ यानी कि खुश करो, मुझे नए कपड़े देकर हर्षाओ। खोट यानी कि दोष, इसमें इस गलती परीक्षा में अच्छे नंबर न आने का, परीक्षा में फेल होने में आलस का खोट है, यानी कि आलस का दोष है जिसकी वजह से परीक्षा में जिसके लिए भी आप कह रहे हैं वो फेल हो गया है। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। जल्दी, देर, नए, पुराने, हल्की, भारी, छाया, धूप। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। नाव, नौका, नौका एंड तारिणी, तारिणी। सागर, समुद्र, वारिधि। नदी, सरिता, तटिनी। पानी, जल, नीर। बारिश, वर्षा, बरसात। बादल, मेघ, घन। ओके, और इनको आप याद भी कर लीजिए। इस पार्ट से कई सारे शब्द ऐसे हैं जिनके पर्यायवाची शब्द एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
जब किसी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जाए तो उन्हें पुनरुक्त कहते हैं। जैसे कभी कभी, ऊंचे ऊंचे। कविता में ऐसे ही कुछ पुनरुक्त शब्द छांटकर आपको यहाँ पर लिखने हैं। छप छप, छप छप कर कूड़े से लड़ती, ये एक लाइन है। नए नए पैसे नए नए ही रोलो, घिर 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 कर बादल आया है। ओके, तो एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया है। कविता में से निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द छांट कर लिखो। आओ, लाओ, पड़ेगा, बढ़ेगा, खोलो, रोलो, रंगीला, चमकीला, अड़ती, बढ़ती, छाया, आया। ये तुकान शब्द है आपके, राइमिंग वर्ड्स जिन्हें आप कहते हैं। ना लगाकर काम करने वाले शब्द बनाओ। खाना, जाना, लाना, पाना, खेलना और पढ़ना। निम्नलिखित क्रिया शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नाव देखकर मेरा मन, खाली जगह लगा। सो नाव देखकर मेरा मन नाचने लगा, ये सही लिखा है। जल्दी से बाजार जाना का क्या हो जाएगा? जाओ, जल्दी से बाजार जाओ। मेरी गुल्लक मत, टटोलना का हो जाएगा टटोलो। आलस तो खाली जगह छोड़ना ही पड़ेगा। निम्नलिखित द्वित्व व्यंजनों से 2-2 शब्द लिखो, जिसमें ऐसे 2 शब्द लिखो जिसमें आधा ल आधा पूरा ला आता है। जैसे गुल्लक, मोहल्ला, आधा ला पूरा ल और आ, जिसमें एक माँ और पूरा माँ आता हो। चम्मच, अम्मा, आधा माँ पूरा माँ। आगे है आधा का पूरा का, शक्कर, मक्कार, आधा पा पूरा पा, माफ करिएगा, हाँ आधा पा पूरा पा। थप्पड़, छप्पर। ठीक, इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ये थे आपकी कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर इस पाठ से। उम्मीद है और अच्छे से पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्विज़ की अपलोड की जा चुकी है, आप टेस्ट कर सकते हैं।